गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, ये बात बहुत पुरानी है। एक राजा था जिसकी उम्र 100 साल की हो चुकी थी और उसका अंतिम समय आ चुका था। फिर एक दिन मौत उसके दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई और मौत ने उस राजा से कहा कि तूने अपनी जिंदगी जी ली है और अब तुम्हारा चलने का समय आ चुका है। फिर राजा ने मौत से कहा कि अभी तो मैं पूरी तरह से जी ही नहीं पाया हूँ। अभी तो मेरी ख्वाहिशें हैं, मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई है। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया है। अभी तो मैंने कई राजाओं को हराकर उनके राज्य को जीतना है, उनके राज्य को अपने कब्जे में करना है। इसलिए तुम अभी चली जाओ और बाद में आना, और जब मैं इस दुनिया के सारे सुख ले लूँगा तब मुझे आकर ले जाना। फिर मौत ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। फिर राजा ने कहा, कोई तो रास्ता होगा। फिर मौत उस राजा की बात मान गई, क्योंकि बहुत समय पहले की बात है इसलिए मान गई। क्योंकि कलयुग की मौत तो अगर आ जाती है तो लेकर ही जाती है। फिर मौत ने राजा से कहा, एक रास्ता है। अगर तुम्हारा बेटा मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाए तो मैं तुम्हें 100 साल का समय और दे सकती हूँ। फिर राजा ने अपने सभी बेटों से पूछा, मगर सभी ने मना कर दिया। फिर जो सबसे छोटा बेटा था वह बोला कि पिताजी, अगर आप इन 100 सालों में संतुष्ट नहीं हुए, आपकी इस दुनिया से तरक्की नहीं हुई और आपको वह सुख प्राप्त नहीं हुए तो मुझे भी नहीं होंगे। फिर मैं क्यों 100 साल तक संघर्ष करूं? इसलिए अगर जाना ही है तो मैं आपकी जगह मौत के साथ जाने के लिए तैयार हूं। फिर उस राजे का छोटा बेटा उस मौत के साथ चला गया। फिर उस राजा को 100 साल का समय और मिल गया और फिर दुनिया के भोग विलासों में डूबे हुए उस राजा के 100 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। क्योंकि साथ संगत जी, हम इंसानों को पता भी कहाँ चलता है। जब अंत समय आ जाता है और मौत सिर पर आकर खड़ी हो जाती है तो फिर हमें याद आता है समय हमारे हाथ से निकल चुका है और मैंने कुछ भी नहीं किया। ना उस परमात्मा की भक्ति की, ना ही गुरु से नामदान लिया और ना ही भजन स्मरण किया। और उस राजा के साथ भी यही हुआ। जब उस राजा ने मौत को अपने सामने देखा तो फिर उस राजा ने मौत से कहा, तुम फिर आ गई, क्या मेरे 100 साल पूरे हो गए? फिर मौत ने कहा, हाँ, तुम्हारा समय पूरा हो गया है। राजा ने फिर मौत से कहा, लेकिन मैं तो अभी अच्छी तरह से जिया भी नहीं। मुझे तो इस दुनिया में अभी तक सुख मिला ही नहीं और मैं और जीना चाहता हूँ और सुख पाना चाहता हूँ। मौत ने फिर राजा से कहा, चलो ठीक है, अगर तुम्हारा कोई बेटा मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाए तो मैं तुम्हें फिर से 100 साल का समय और दे दूंगी। इन 100 सालों में जो पुराने बेटे थे वह तो मर चुके थे, लेकिन और नए बेटे पैदा हो चुके थे और उनमें से एक मौत के साथ जाने के लिए तैयार हो गया और उस राजा को फिर 100 साल का समय मिल गया। लेकिन ये 100 साल भी धीरे धीरे गुजर गए, क्योंकि राजा ने सोचा था
कि 100 साल का समय बहुत होता है, धीरे धीरे ढूंढ लेंगे सुख को। लेकिन समय निकल गया और मौत फिर आकर राजा के दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा मौत को देखकर घबराया और फिर राजा ने मौत से कहा, तू फिर आ गई। फिर मौत ने कहा, तुम्हारे 100 साल पूरे हो गए हैं, तुमने अभी तक कुछ नहीं किया। तुम कर क्या रहे थे? और तुम्हें असली सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तुमने 200 साल का समय जी लिया है, फिर भी तुम वैसे के वैसे उदास दिखाई दे रहे हो, अभी तक संतुष्ट नहीं हुए हो। फिर राजा ने मौत से कहा कि मैं रोज सुख की खोज करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे खुशी मिले, सच्चा सुख मिले, मुझे पूरी तरह से संतुष्टि मिले। मैं सोचता हूँ कि शायद आज नहीं मिली तो कल मिल जाएगी, लेकिन जब अगले दिन आता है तो केवल निराशा ही हाथ लगती है। फिर सोचता हूँ कि कल सच्चा सुख प्राप्त होगा, और ऐसे ही धीरे धीरे दिन गुजर गए। और इस सच्चे सुख को प्राप्त करने के लिए मैंने पता नहीं कितना ही धन इकट्ठा कर लिया और इंद्रियों के भोग विलासों में फंसा रहा, लेकिन जो सुख और शांति संतुष्टि मुझे चाहिए वो अभी तक नहीं मिली है। तो तुम मुझे 100 साल का समय और दे दो, मैं जरूर सच्चे सुख को प्राप्त कर लूँगा। मौत फिर मान गई, इस शर्त पर कि एक बेटे को मेरे साथ चलना होगा। तो फिर उस राजा का एक बेटा मौत के साथ जाने के लिए तैयार हो गया, और इस तरह से वह राजा 1000 साल तक इस दुनिया में सुख की खोज करता रहा। और फिर 1000 साल के बाद मौत ने उसके दरवाजे पर आके दस्तक दिए। तो मौत ने देखा कि वह तो उसी हालत में था जैसे 100 साल की उम्र में देखा था, लेकिन इस बार उस राजा ने उस मौत से कहा, अच्छा तो तुम मुझे ले ही चलो। हालांकि मुझे जिस सुख की तलाश थी वो मुझे इस दुनिया में मिला नहीं है और शायद मिलेगा भी नहीं। साथ संगत जी, ये तो एक कहानी है और ऐसा ही हमारा हाल है। हम सोचते हैं आज नहीं तो कल भजन सिमरन कर लेंगे, कल नहीं किया तो परसों कर लेंगे, थोड़े दिन ठहर कर लेंगे, और ऐसे ही समय बीतता जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए इंसान इस दुनिया में बार बार जन्म लेता है, जिंदगी भर सुख की खोज करता है और मर जाता है, लेकिन उसका जन्म मरण खत्म नहीं होता और ये चक्कर चलता ही रहता है। और वह तब तक चलता रहता है जबकि इंसान उस सच्चे सुख को खुद नहीं खोज लेता है। और ये कैसे हो सकता है? इस इंसान को किसी पूर्ण संत सतगुरु की खोज करनी चाहिए और उस पूर्ण संत सतगुरु से उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। उस पूर्ण संत सतगुरु से नामदान लेकर भजन सिमरन करना चाहिए, तब ही हमें इस दुनिया में से सच्चे सुख की प्राप्ति हो सकती है, वरना नहीं। फिर चाहे हम 1000 सालों तक जीते रहें, मरते रहें, इस दुनिया में आते रहें, जाते रहें, हमें सच्ची खुशी और पूर्ण तौर पर संतुष्टि नहीं मिल सकती है। इसलिए साथ संगत जी, हजार लाखों साल पहले भी भजन सिमरन को ही, नाम की कमाई को ही मुक्ति का साधन बताया गया है। और आज के इस कलयुग में भी भजन सिमरन और नाम की कमाई को ही
मुक्ति का साधन बताया गया है। अगर हमें इस दुनिया में असली और सच्चा सुख प्राप्त करना है तो फिर हमें भजन सिमरन करना होगा, नाम की कमाई करनी होगी। इसी से हमें इस दुनिया में सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है और हमारे मन को संतुष्टि प्राप्त हो सकती है और हम पूर्ण तौर पर संतुष्ट हो सकते हैं।